श्री राम नमस्कार। आज 9 मार्च 2024 एक नई कहानी के साथ आपके साथ जुड़ा। दोस्तों, ज़िंदगी में मानस शास्त्र ये ऐसा विषय है, सब्जेक्ट है जो मनुष्य के हर पल हर वक्त जीवन से जुड़ा है। मानसिक समस्याएं आज दुनिया में इतनी बढ़ गई है कि लोगों को बीमारी से ज़्यादा मानसिक जो रोग है वह अभी 80% से ज़्यादा लोगों में आया हुआ है। उसके ऊपर रिसर्च चल रहे हैं। ऐसा एक रिसर्च 1950 में एक शास्त्रज्ञ टक्कर करके चूहों के ऊपर कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक चूहा लिया उसने, एक कांच के जार में आधा पानी भरा और वो चूहे को अंदर डाल दिया। जैसे ही चूहे को अंदर डाल दिया, उन्होंने देख लिया कि चूहा अंदर तैरने की कोशिश कर रहा है और फिर पानी के नीचे जा रहा है। उम्मीद खो बैठा, नीचे जा रहा है। जैसे ही ये उन्होंने देखा, उन्होंने अपने हाथ पानी के अंदर डाल दिए और वो चूहा जो पानी के नीचे गया था, उसने देखा कि एक उंगली आ गई है, तो उसने ऊपर आके उंगली पकड़ के वो ऊपर आ गया। फिर थोड़ी देर में उन्होंने वो चूहे को क्लीन किया, सुखाया और वापस एक जार में डाल दिया। वैसा ही कांच का जार जो आधा भरा हुआ था और पानी में उन्होंने देख लिया कि ये चूहा पहली बार 10 मिनट में तैर रहा है, 10 मिनट के अंदर पानी के नीचे जा रहा है। 10 मिनट तक उसने अपना सहन शक्ति सह लिया, लेकिन 10 मिनट के बाद उसका आबा खो गया। और दूसरी बार उन्होंने चूहे को वैसे ही पानी में डाल दिया और वो देखने लगे कि अब ये कितने टाइम पे बाहर आ जाता है। क्योंकि पहला तो उन्होंने 10-15 मिनट में ही उसने देखा कि ये अपनी पूरी ताकत खो चुका है, मानसिक अवस्था खो चुका है, अब ये क्या करेगा। और वो देख रहे थे, उन्होंने देखा और वो आश्चर्यचकित हो गए। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 12 घंटे हो गए, फिर भी चूहा पानी पे तैरता रहा। उनको समझ में नहीं आया कि इतना सा छोटा सा चूहा इतने 12 घंटे पानी में तैर कैसे सकता है। कुछ खाया है, कुछ पिया है, कुछ नहीं, लेकिन पानी के अंदर वो तैर रहा है। उसमें वो ताकत, वो एनर्जी जनरेट हुई है, वो आई हुई है। फिर उन्होंने 12-12.5 घंटे के बाद उन्होंने देखा कि अभी वो नीचे वाले उसके पैर पानी के नीचे खींच रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपनी वापस उंगली वहाँ पे रखी। जैसे ही उंगली रखी, चूहा उनके उंगली के ऊपर चढ़ के बाहर आ गया। दोस्तों, ये क्या है? कहानी इतनी छोटी है, लेकिन कहानी का सारांश क्या है? जो वो साइंटिस्ट है, वो चूहे के लिए भगवान था, जिसने खुद ने वो चूहे को वो कांच के बर्तन में डाला था और वो देखना चाहता था कि ये कहाँ टूट सकता है। पहले डाला तो वो 10 मिनट के अंदर ही टूट गया, क्योंकि उस वक्त चूहे को मालूम नहीं था कि मुझे बचाने वाला कोई है। लेकिन 10-15 मिनट के बाद जैसे ही एक उंगली दिखाई दी, उसने अपनी ताकत लगाई और ऊपर आया था। दूसरी बार ये साइंटिस्ट ने खाली राह देखी, उसमें उंगली, पानी में उंगली डाली नहीं, लेकिन वो चूहा 12.5-13 घंटा तैरता रहा, स्विमिंग करता रहा, वही उम्मीद से कि वही हाथ मुझे बचाने आ जाएगा। और ये उम्मीद से वो डूबा नहीं। और 12.5-13 घंटे के बाद वो उंगली आ गई और वो बाहर आ गया। दोस्तों, ये कहानी हमारी और भगवान की है। भगवान हमें ऐसे दुखों में, पापों में फेंक देते हैं, ढकल देते हैं। हमें लगता है ये क्या किया भगवान ने मेरे साथ, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, सब अच्छा करता हूँ, काम अच्छा करता हूँ, बर्ताव मेरा अच्छा है, भगवान की पाठ पूजा करता हूँ। लेकिन ज़िंदगी में आपको परीक्षा देना ही पड़ता है। आप कितनी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर सचमुच बड़ा संकट आता है तो आप उसके अंदर सह सकते हैं, उसमें तैर जाते हैं या नहीं, ये भगवान देखता है। उसके लिए वो देखते हैं। पहले नहीं आता, हम लोग बोलते हैं कि पहले तो
आया ही नहीं। बाद में मैं जब भी पुकारता हूँ भगवान आता नहीं है। ऐसा नहीं है। जैसे ये साइंटिस्ट बाहर खड़े होके देख रहा था और वो चूहा अंदर मन में सोचता था कि कोई तो उंगली आएगा, कोई तो उंगली आएगा, वैसा हम लोगों को भगवान का नामस्मरण करना चाहिए। क्योंकि भगवान जरूर आते हैं, लेकिन पहले वो देखते हैं कि ये खुद क्या करता है, खुद कोशिश क्या करता है। बहुत से लोगों को ये तकलीफ़ हो जाती है कि भगवान आता ही नहीं है। उनकी कंप्लेंट रहती है कि भगवान आता ही नहीं है, मैं बहुत गुहार लगाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन सबको मदद करता है, जो पापी है उनको मदद करता है, लेकिन मुझे मदद नहीं करता। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। भगवान आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे, आपकी ताकत बढ़ा रहे, इतना हमेशा ध्यान में रखिए कि भगवान कठिन समय भी उसी को देता है जो भगवान को मालूम रहता है यही बंदा है जो कठिन समय में बाहर आ सकता है। सुख जैसे सबके झोली में डालता है, वैसा दुख भी डालता है। और हम लोग कहते हैं कि भगवान ने सामने वाले को सुख दिया, मुझे दुख दिया। ऐसा नहीं होता। सुख और दुख दोनों एक तराजू के दो पारड़े हैं। वो साथ में रहते हैं, साथ में आते हैं। जिनका दुख पहले आता है, समझ लेना वो उत्तरार्ध सुख में जाएगा, और जिनका सुख पहले आता है तो उन्होंने थोड़ी मन की ताकत बढ़ानी चाहिए कि अपना उत्तरार्ध शायद गलत हो सकता है। लेकिन इसके लिए भगवान ने कहा है कि मेरी प्रार्थना करो, आराधना करो, खुद के मन की स्ट्रेंथ बढ़ाओ, मानसिक तरीके से आप विकास पाओ कि मनुष्य के जीवन में संकट तो आते रहते हैं, केवल उसमें बाहर कैसे पड़ना है वो आपको, अगर आपका मन धोखा देता है, आप मन से कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो आप आपकी ज़िंदगी आपके हाथ से ख़त्म करेंगे। नहीं तो आप याद रखिए, भगवान आपको उंगली देने के लिए ज़रूर आएगा। वो हाथ आपको अब तक आ जाएगा जो आपको खींच के बाहर आ जाएगा। ऐसा ये नहीं है कि भगवान ही आ जाएगा, कोई इंसान आपको आपकी मदद करने के लिए भगवान भेज देता है, जो भगवान का ही रूप रहता है। इसके लिए हमेशा इंसानियत से रहिए, सबसे प्यार कीजिए। कौन कौन से रूप में भगवान के रूप में आ जाएगा और मदद करेगा ये किसी को पता नहीं होता। आप भी दूसरों की मदद कीजिए। दूसरों को जब तकलीफ़ होती है तो उसके ऊपर आप हंसिए मत, क्योंकि लक्ष्मी ऐसी और तकदीर ऐसी है, कब पलट सकती है पता नहीं चलता। तो हमेशा दूसरों की मदद कीजिए, आपकी मन की ताकत बढ़ाइए, और कभी भी निगेटिव थिंकिंग मत सोचिए। सब आपका अच्छा ही होने वाला है, ये मन से स्वीकार कीजिए और उसी तरह से मन की सोच बढ़ाइए। आपके ज़िंदगी में कितने भी संकट आए, भगवान आपके साथ है। बस यही थी आज की कहानी। आपका सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।